नई दिल्ली के संविधान क्लब में विश्व वैदिक दिवस धूमधाम से मनाया गया। सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार, दीप प्रज्वलन और सम्मान समारोह के साथ वैदिक संस्कृति के पुनर्जागरण का संकल्प दोहराया गया। वक्ताओं ने धर्म, मानवता और राष्ट्र निर्माण को एक सूत्र में पिरोने की अपील की। धर्म गुरुओं ने मंदिरों को समाज की शक्ति का केंद्र बताते हुए सप्ताह में एक दिन परिवार सहित मंदिर जाने का संकल्प लेने को कहा। कार्यक्रम में पारित 10 वैदिक संकल्पों में स्त्री शक्ति सशक्तिकरण और गुरुकुल संवर्धन जैसे मुद्दे शामिल रहे। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा राम राम प्रणाम। ये वैदिक दिवस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही नहीं अपितु भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है और ये ऊपर वाले की कृपा है। और जो आज का सरकार जो आज हमारी सरकार जो चल रही है, हमें सौभाग्य है कि हम इस तरह की चीज़ों को, जो अपनी संस्कृतियाँ, धर्म की बातें, अपनी संस्कृति को उजागर करने का मौका मिल रहा है। तो हमारे जो केंद्र की सरकार, उसको भी बहुत बहुत साधुवाद, और जो राज्य की सरकार उसके लिए भी, कि इस तरह का कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर पा रहे हैं। जहाँ तक विषय है वैदिक का, तो ये जरूरी वैदिक इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं नेचर से, प्रकृति से दूर हो गए। वेद हमें प्रकृति के नज़दीक लाने के लिए बताता है। मनुष्य कल्याण और प्रकृति की रक्षा कैसे कीजिए, ये वेदों में वर्णित है। जो चारों वेद हैं उसमें ऋग्वेद जो है उसमें ये बहुत अच्छे से दिया गया कि किस तरह से मंत्रों के उच्चारण से कैसे हमारे प्रकृति को और इंसान को फायदा हो, तो उसमें वर्णित किया गया। तो कहीं ना कहीं हम इससे अब अछूत होते जा रहे हैं। अछूत होने का मतलब हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो वैदिक दिवस का मेन उद्देश्य है कि कैसे हम इसको मानव जीवन के व्यवहारिक जीवन में लाया जाए। और हम लोग बहुत से कार्यक्रम, बहुत से चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं। जैसे सारे गुरुकुल को जोड़ने के लिए भी हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गुरुकुल पे काम कर रहे हैं। हम लोग जो कर्मकांड है वो भी, उसमें भी काफ़ी हानि हुई धर्म की। जो मंत्रों का उच्चारण है वो सही नहीं, और उसके लिए भी हम लोग, अभी हमारे साथ आए थे जो चेयरपर्सन जो अभी बोर्ड के हैं, हम लोग एक सिलेबस तैयार कर रहे हैं कि आने, और एक जगह भी जहाँ पर हम लोग को इस रिफ्रेशर एक होता है कि हर 2 साल या 3 साल बाद उनको सही करें, उनमें जो त्रुटियाँ उनको सही किया जाए। तो उसके लिए भी काम चल रहा है। और बहुत से मंदिरों के उत्थान के लिए और गुरुकुल के बच्चों को कैसे हम आने वाले उनके भविष्य को सुधार सके, उस पर भी कार्य हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि अनेक विद्वान, वेदों के स्कॉलर, बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ उपस्थित हुए। और भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, हम चाहेंगे कि और तेजी से बढ़ता रहे और अगले वर्ष हम और बड़े लेवल पे इसको करने जा रहे हैं। धन्यवाद। विश्व वैदिक दिवस 9 नवंबर हम लगातार 4 वर्षों से मना रहे हैं। और आज केवल दिल्ली में नहीं, पूरे विश्व भर में लगभग हमारा 150 स्थानों पर विश्व वैदिक दिवस मनाया गया। विभिन्न गुरुकुलों में, विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न सामाजिक संस्थानों ने गंगा के किनारे ये सारा ऐसा कार्यक्रम पूरा किया हुआ है। और वेद हमारे धर्म की जड़ है। किसी भी समाज को गुलाम बनाना है, किसी समाज को मिटाना है, तो उसको पहले जड़ों से काट दो। ठीक वैसे ही जैसे किसी पेड़ की जड़ों में हम खाद पानी न दें और पौधों ऊपर देते रहें तो पेड़ सूख जाता है। वही स्थिति पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, जिसमें हम भी बह करके चले गए। आज पुनः युवा, बुजुर्ग सभी लोग वेदों की तरफ लौट रहे हैं। और एक बार पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र जो है वो गुंजायमान है। हम तो पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। उसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम था और इस पर हम पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और सभी को आग्रह करते हैं कि अपनी जड़ों की तरफ लौटो, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाओ। धन्यवाद।